हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं विपिन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल द कंप्लीट जोन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर आ गया हूं अपने अलजेब्रा चैप्टर को लेके। और दोस्तों, हमने बात कर रहा था अपने पिछले वीडियो में न्यूनतम और अधिकतम मान पर आधारित प्रश्न, और हम अब इसके सेकेंड पार्ट को लेके आ गए हैं दोस्तों, न्यूनतम अधिकतम मान पर आधारित प्रश्न पे। और चलते हैं, इससे बात करते हैं दोस्तों कि इससे कुछ अगले जो पिछला वीडियो मैंने बात किया था उससे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस पे बात करेंगे दोस्तों, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं अलजेब्रा वैल्यू में उसको हम आज बात करेंगे दोस्तों। और एक बार हम लास्ट टाइम रिवाइज भी करेंगे कि हमने इस टॉपिक में क्या क्या बात किया दोस्तों। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं दोस्तों, और आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, और एकदम आराम आराम से हम बताने की कोशिश करेंगे ताकि हर लोग को समझ में आ जाए दोस्तों। चलिए अपने पहले क्वेश्चन को लेते हैं दोस्तों। तो अगर हम अपने पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि दो प्राकृतिक संख्या है, संख्या का योगफल 25 है, तो उनके गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? दो प्राकृतिक संख्या का योगफल 25 है, तो उनके गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा दोस्तों? हमने पिछले वीडियो में दोस्तों यानी सम संख्या बात किया था क्या दोस्तों, 24 हो या 26 हो या 12 हो, तो इनका अगर हमें अधिकतम मान निकालना हो दोस्तों, तो 12 का आधा क्या होता है, 6 इंटू 6 का अधिकतम मान होगा। 26 का 13 इंटू 13 होगा। 24 का 12 इंटू 12 होगा। मैंने 24 का एक एग्जाम्पल भी दिया था दोस्तों कि अगर 24 दो संख्याओं का योगफल है तो उसका अधिकतम मान अगर इसके दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए, उनका गुणनफल का अधिकतम मान ही होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए, विषम संख्या आ गया है 25, इसका हम आधा करेंगे दशमलव में। दोस्तों, पिछले वीडियो हमने लास्ट एक क्वेश्चन बताया था दोस्तों कि 25 आ जाए और वास्तविक संख्या हो, तो उसमें मैंने 12.5 लिया था दोस्तों। 12.5 इंटू 12.5, तो उसमें हमने क्वेश्चन में लिखा था कि दोस्तों को वास्तविक संख्या हो, तो वास्तविक संख्या में दशमलव आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 25 है, तो उनके गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा? तो दोस्तों, इनके गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा, चलिए बताते हैं दोस्तों। तभी हो सकता है जब एकदम लास्ट वैल्यू में दो संख्याओं का योगफल 25 हो, तो इनका गुणनफल भी अधिकतम मान होगा। जैसा हम यहाँ पे एग्जाम्पल है दोस्तों, अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं दोस्तों, ये भी गिर रहा है। अगर हम एग्जाम्पल यहाँ लेते हो, जैसे 1 इंटू 24 करें तो इनको जोड़ने पे 25 आएगा और इनका गुणनफल 24 आएगा, है कि नहीं है दोस्तों? अगर दूसरा ले 2 और 23 ले, इन दोनों को जोड़ने पे दोस्तों 25 आएगा और इनका गुणनफल कितना आएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4 यानी 46 आएगा। इसी तरह हम आगे बढ़ाए दोस्तों, आगे बढ़ाए तो 12 और 13 आएगा। लास्ट टाइम में 12 और 13 आएगा। 12 और 13 को जोड़ेंगे दोस्तों तो 25 आएगा और इनका गुणनफल करने में 156 आएगा। अब दोस्तों 12 और 13 हमारे सामने सबसे बड़ी वैल्यू है, यानी बड़ी वैल्यू जोड़ने पर भी है और गुणा करने में भी 156 बड़ी वैल्यू आ रहा है, यानी अधिकतम मान आ रहा है दोस्तों। तो इसका मान हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व करें दोस्तों, अगर हम दोस्तों इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आप लोग ध्यान दीजिए कि a प्लस बी का मान कितना है 25, और a इंटू बी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। मैक्सिमम वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, 12 इंटू 13 इक्वल टू 156। अब दोस्तों 156, ये तो मतलब हम छोटा वैल्यू लिए हैं 25, तो इसको दोस्तों हमने ऐसे तोड़ के 12 और 13 ला के 156 निकालें। लेकिन दोस्तों अगर बड़ी वैल्यू विषम संख्या में आ जाए तो हम इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे दोस्तों? आप लोग को हम एक सूत्र बता दे रहे हैं, उस पर ही डिवाइड होगा, यानी आएगा दोस्तों। यानी हम t -1/2 लिख दे और यहाँ पे t +1/2 लिख दे। दोस्तों हमने इसके पहले जो सब संख्या पे बात किया था दोस्तों 24 पे, तो हमने क्या लिया था, t/2 -1 लिया था दोस्तों, और क्या लिया था, t/2 +1 लिया था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों किसकी बात हो रही है, विषम संख्या की बात हो रही है। तो विषम संख्या में आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, t -1/2 होगा, t +1/2 और दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो आप लोग इसमें दोस्तों कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब इसको में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए अब t का वैल्यू कितना है अपने पास 25,
यानी 25 माइनस 1/2। अब यहाँ पे क्या है 25 प्लस 1/2। अब देखिए दोस्तों क्या आएगा 24/2 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा इंटू यहाँ पे 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे 56 आ जाएगा मल्टीप्लाई करें। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारा फार्मूला विधि से हल हो जाएगा दोस्तों, कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दे। अब लेकिन दोस्तों आप यहीं पे आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे दे दिया कि योगफल 25 है, उस गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा। अरे यहाँ पे पूछ दे दोस्तों कि न्यूनतम मान क्या होगा, क्या पूछ दे दोस्तों न्यूनतम मान। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने सम संख्या 24 लिया था, तो न्यूनतम मान आप लोग को क्या बताया था दोस्तों कि यहाँ पे दोस्तों 23 लिखा था। तो न्यूनतम मान क्या होता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू होता है उसमें से अगर हम 1 घटा दें, 24 माइनस 1 घटा दें तो आएगा 23, यही हमारा न्यूनतम वैल्यू होता है। लेकिन दोस्तों विषम संख्या में भी वही होता है, विषम संख्या में भी यही फार्मूला लगेगा। अगर हम 25 माइनस 1 कर दें तो क्या होगा 24, ये क्या होगा न्यूनतम मान हो जाएगा। हमारे दो संख्याओं के योगफल 25 है, उसके गुणनफल का न्यूनतम मान क्या होगा 24 होगा। तो इस तरीके से हमारा न्यूनतम मान का भी मान निकल गया 24। अब दोस्तों इसको नोट करिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों सेकेंड क्वेश्चन पे हम बस एक डाटा बदल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 119 कर दिए, क्या कर दिए 119 कर दिए दोस्तों। दो प्राकृतिक संख्याओं के योगफल 119 है तो उनके गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा। देखिए दोस्तों उसी फार्मूले से हम लगाते हैं। एक सवाल हमने इसलिए रखा है कि ताकि आप लोग को एक बार रिवीजन हो जाएगा। अगर हम 119 करें तो t माइनस 1/2 करेंगे और t प्लस 1/2 करेंगे। अब देखिए दोस्तों 119 माइनस 1/2 करेंगे इंटू 119 प्लस 1/2 करेंगे। अब इसको जोड़ने पे क्या घटाने पे क्या आएगा 18 यानी 118/2 आएगा इंटू 120/2। अब दोस्तों 118 में से अगर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 59 आएगा इंटू और 120 में 2 का भाग देंगे दोस्तों तो 60 आ जाएगा। अब 59 और 60 का मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आएगा दोस्तों। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3540 आएगा दोस्तों। क्या आएगा 3540। एक बार गुणा करके देख लीजिए सही है कि नहीं। 9 छके 54, 5 6 5 30 5 35 1 0, यानी 3540 हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर होगा। इस तरीके से हमारे पास ऐसा अगर विषम संख्याओं में कोई योगफल दिया, उसका गुणनफल का अधिकतम मान पूछे या न्यूनतम मान पूछे तो हम तुरंत लगा लेंगे। दोस्तों हमारे पास एक आइडिया बन गया कि हमने दो क्वेश्चन बात कर लिया। एक सम संख्या पे बात कर लिया, सम संख्या पे क्या फार्मूला लगाना है उस पे बात कर लिया, उसके न्यूनतम मान पे क्या करना है वो उस पे बात कर लिया। फिर विषम संख्या 25 आ जाए, यानी विषम संख्या 25 नहीं कोई भी संख्या आ जाए तो उस तरीके से हमने फार्मूले पे सवाल लगा दिया अधिकतम मान पे, और न्यूनतम मान पे भी हमने लगा दिया कि न्यूनतम मान पे आ जाए तो जो संख्या दी गई उसमें से 1 घटा देते हैं तो न्यूनतम मान हो जाती है। हमने सम और विषम पे बात कर लिया। फिर हमने ये क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो में देखा था कि अगर वास्तविक संख्या आ जाए तो वास्तविक संख्या में हमारे पास दशमलव में भी मान हो जाता है वास्तविक संख्या, तो उसका अगर आधा जो भी मान होगा तो दशमलव में करके भी हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब उसका भी हमने फार्मूला देखा था दोस्तों, उसका भी फार्मूला यही होता है जो सम संख्या फार्मूला होता है वही दोस्तों दशमलव का भी फार्मूला होता था, हमने बताया था दोस्तों अगले वीडियो में। अब देखिए दोस्तों हमने 3 तरह के यहाँ पे सवाल देख लिए। अब हमने आगे अपने अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो अपने तीसरे क्वेश्चन को देखिए अब कैसे लिए हुए हैं दोस्तों। अब यहाँ से थोड़ा अलजेब्रिक वैल्यू के सवाल हम लेने जा रहे हैं। ये तो मैंने आइडिया दिया था कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसी पे आधारित अलजेब्रिक वैल्यू पे मान पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं। आप लोग सारा डाटा नोट करते रहिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन है। अब देख रहा है यहाँ पे पूछा जा रहा है एक आयत है। क्या है दोस्तों एक आयत है जिसका परिमाप हमारे पास दिया गया है।
जिसका परिमाप दोस्तों 56 सेंटीमीटर है। कितना है? 56 सेंटीमीटर है। और यहाँ पे कहा जा रहा है इनके भुजाओं का इनके भुजाओं की पूर्णांक संख्या, इनके भुजाओं की लंबाई पूर्णांक संख्या है। क्या है दोस्तों? इनकी भुजाओं की संख्या पूर्णांक है। यानी भुजाएं क्या होंगी? लंबाई और चौड़ाई होंगे। जाहिर सी बात है, एक आयत है तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी। अब वो आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा? अब पूछा जा रहा है आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस ये आया हुआ है हमारे एग्जाम पे, इसीलिए हम ये क्वेश्चंस को बता रहे हैं दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, उसी फार्मूले से हम एकदम सॉल्व करेंगे, इसमें कोई अलग फार्मूला नहीं लगेगा, लेकिन क्वेश्चंस का डायरेक्शन बदल दिया गया है, मतलब इसके क्लासिफिकेशन बदल दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम आयत का परिमाप की बात करें तो आप लोग जानते होंगे आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसके बराबर क्या दे रखा है हमें दोस्तों? 56। अब देखो यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई में है, तो एल प्लस बी इजकल टू 56/2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। अब लंबाई और चौड़ाई के दोनों का योग 28 सेंटीमीटर। हमें ये नहीं मालूम है कि लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है। हमें लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे तभी तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा। बिना लंबाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल असंभव है दोस्तों। तो लंबाई चौड़ाई अगर हमें मालूम है तो क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों? अगर इन दोनों का योग 28 है तो हमारे पास मालूम हो गया कि यल और बी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यल इंटू बी करके। अब एल प्लस ई मान लीजिए दो संख्याओं का योगफल ही एक बार मान लीजिए 28 है, तो उनके गुणनफल का अधिकतम मान निकालना हो तो ऐसे ही आप एक बार करके देखिए। तो क्या करेंगे? 28 क्या है? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी दिमाग लगाना है। 28 क्या है? सम संख्या है। अब सम संख्या के लिए क्या फॉर्मूला लगाए थे दोस्तों? t/2 - 1 इंटू t/2 + 1। अब देखिए t कितना है? 28, और 28 में 2 का भाग देंगे दोस्तों, कितना आएगा? 14। t/2 - 1 इंटू t/2 + 1। अब आगे करें दोस्तों तो 14 में से 1 जा, कितना होगा दोस्तों? अब दोस्तों 28 लिखेंगे ना, 14 लिख दिए। 28 यहाँ होगा दोस्तों, यहाँ पे 28 होगा। ठीक, अब यहाँ से 2 में 28 के भाग देंगे तो 14। अब -1 करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? सीधे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 13। यहाँ आएगा 13, और यहाँ आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में 28 के भाग देंगे तो 14 हो जाएगा। 14 × 1 = 15, नहीं 13 × 15 आ गया दोस्तों। और 13 × 15 का अगर हम मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो कितना आएगा? एक बार करके देखिए दोस्तों, 13 और 15 का मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा? 5 × 15 1, 5 × 5 = 6, 195 आ जा रहा है दोस्तों। कितना आ जा रहा है? 195। ये क्या हो गया? अब यहाँ पे दोस्तों वर्ग सेंटीमीटर, नहीं वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों? हमारे पास आयत का अधिकतम क्षेत्रफल का मान कितना? 195 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन हो गया। लेकिन देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसका डायरेक्शन बदल दिया गया है, लेकिन हमें मान उसी तरीके से निकालना है जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था और अभी 2 क्वेश्चन जो देखा है दोस्तों। इसको नोट करिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब दोस्तों, अलजेब्रिक वैल्यू में है, और देखिए उसको कैसे हल होता है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम अपने चौथे क्वेश्चन की बात करें कि a + b + c = 24। अब हमें ये कह रहा है दोस्तों, a और b c बड़ा है किससे? 0 से, और a × b ×
सी का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 24 और ए बी सी क्या है, 0 से बड़ा है, यानी a इंटू बी सी का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। अब दोस्तों हमने अभी तक ने क्वेश्चन क्या देखा है कि दो संख्याओं का योगफल है, उसका अधिकतम मान या न्यूनतम मान। लेकिन यहाँ पे दोस्तों तीन संख्याओं का योगफल दिया गया है 24 और उसका दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पे कोई दिक्कत मत लीजिएगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 10 संख्या आ जाए, चाहे 50 संख्या आ जाए, अगर उन संख्याओं का योगफल दिया गया है और उनका गुणनफल पूछा जा रहा है दोस्तों, तो गुणनफल अधिकतम मान तभी होगा जब इन संख्याओं का सारे मान समान होंगे, तभी उनका गुणनफल अधिकतम मान आएगा। बिना संख्याएं समान हुए उनके गुणनफल का अधिकतम मान कभी हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 24, तो a इंटू बी इंटू सी का मान पूछा जा रहा है। तो हमें मालूम है दोस्तों कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 24, तो हमें मालूम है a इंटू बी इंटू सी का मैक्सिमम वैल्यू, उनके योगफल का जो भी संख्याएं बराबर होंगी, तीन संख्याएं, उनका गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। तो 24 का दोस्तों अगर हम आधा करने की कोशिश करें तो क्या होगा, 8 इंटू 8। अब इन तीनों संख्याओं का गुणा करें, 8 × 64 और 64 में 8 का गुणा करेंगे दोस्तों, 8 × 4 = 32 हो जाएगा, 8 × 6 = 48 और 3 512। यानी हमारे पास आ गया ए बी सी का मान 24 है, तो इनके गुणनफल का अधिकतम मान क्या आ जाएगा, 512। इस तरीके से हमारा दोस्तों चौथा क्वेश्चन हो गया। अब अपने अगले क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग दोस्तों नोट कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को बाद में चल के कोई दिक्कत ना हो, आप लोग रिवीजन भी कर लेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो हमने बेस बताया है दोस्तों। अब क्वेश्चन एग्जाम टाइम के दो क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं दोस्तों। पांचवा क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 30। अब दोस्तों ये कह रहा है ए बी सी ग्रेटर दैन 0। अब हमसे पूछा जा रहा है मान a प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 इंटू सी माइनस 3 का मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कहा जा रहा है हमसे, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 30, तो a प्लस 1 इंटू बी प्लस इंटू सी माइनस 3 का मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे कैसे लगेगा, एक बार ध्यान दीजिए आप लोग। अगर हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 लिए हुए हैं दोस्तों, तो हमसे मान पूछा जा रहा है a प्लस 1 बी प्लस 2 इंटू सी माइनस 3। अब दोस्तों अगर हम इसको हल करें दोस्तों, तो इसका मान क्या निकालेंगे दोस्तों। अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें एक बार, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस 2 माइनस 3 इजकल टू 30 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं दोस्तों, हम बताते हैं दोस्तों। अगर आप लोग अगर इसको जोड़ने की कोशिश करें एक बार, जैसे अगर a प्लस 1 बी प्लस 2 और c माइनस 3, तो 2 और 1 कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। प्लस में 3 होगा, यहाँ माइनस में 3 है तो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर हमारे पास a प्लस दोस्तों एक मिनट, a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 ही तो आ जाएगा। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी बराबर 30 लिए हुए हैं, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस 2 माइनस 3 इजकल टू भी क्या ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से एक बार दिमाग लगाइए, हमने बता भी दिया कि कैसे आप 30 ले सकते हैं। इसको दोस्तों आप लोग जरूर नोट करिएगा, उसके हिसाब से आप लोगों को हल करने में और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों आगे हम अगर चलते हैं, इसको हल करते हैं, तो हमने बता दिया a प्लस बी प्लस सी प्लस 1 प्लस 2 माइनस 3 इजकल टू भी 30 ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अगर हम a प्लस 1 बराबर x ले लें,
बी प्लस टू बराबर वाई ले लें, सी माइनस थ्री इजकल टू जेड में जेड ले लें, तो यहाँ पे क्या सवाल बनेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30। तो अब एक्स इंटू वाई इंटू जेड का मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए दोस्तों यहीं से क्वेश्चंस हमारे हल होते हैं। अब x इंटू वाई इंटू जेड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, हम जानते हैं दोस्तों, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का योगफल 30 है तो मैक्सिमम वैल्यू तभी आएगा जब इन योगफल को अगर तीन भागों में डिवाइड करें तो आधा आधा मतलब हाफ हाफ ऐसे डिवाइड करो कि तीनों संख्याएं बराबर हो, तभी हमारे पास इनके गुणनफल का अधिकतम मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। तब क्या होगा, 10 इंटू 10 यानी x इंटू वाई इंटू जेड इजकल टू 10 इंटू 10 यानी 10 इंटू 10 यानी 1000। अब दोस्तों x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 1000 आया है, तो हमारे पास a प्लस वन यानी हम a प्लस वन बराबर ही तो x लिए हुए हैं, तो a प्लस वन इंटू बी प्लस टू इंटू सी माइनस थ्री इजकल टू भी 1000 आएगा। इस तरीके से हमारा पांचवा क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था दोस्तों, इसको नोट करिए और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, एग्जाम टाइप के क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको रब करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 6वां है दोस्तों, a इंटू बी इंटू सी बराबर 343। तो a प्लस बी प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। और यहाँ पे कंडीशन दे रहा है दोस्तों ए बी सी ग्रेटर देन 0। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा अपोजिट तरीके क्वेश्चन दे दिया गया। अब हमने अब तक क्या देखा है दोस्तों, a प्लस बी प्लस सी इजकल टू जितना भी योगफल दिया गया उसके गुणनफल का अधिकतम मान पूछा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखिए एक बार दोस्तों, a इंटू बी इंटू सी बराबर दे दिया गया है और उसके योगफल का अधिकतम मान पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दोनों को अपोजिट करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस कंडीशंस वही हल करने हैं, कंडीशंस वही लेने हैं, बस इनका मान क्या गया है, अपोजिट कर दिया गया है। तो अगर इसको हल करें दोस्तों तो हमने अब तक क्या देखा है, योगफल देखा है और उनका गुणनफल का अधिकतम मान निकाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या दिया है, अब a इंटू बी इंटू सी इजकल टू 343। अब देखिए दोस्तों 343 अगर योगफल अगर जो भी दिया होगा दोस्तों, अगर मान ले हम a प्लस बी प्लस सी बराबर x योगफल है, ठीक है, तो अगर x योगफल है तो उसका अधिकतम मान कब आया होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब इन तीनों संख्याओं का मान क्या हुआ होगा, मतलब बराबर हुआ होगा, तभी तो अधिकतम मान 343 आया होगा। तो तीनों संख्याओं का मान 343 है, तो अगर एक संख्या निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब तीन संख्याओं का है तो एक संख्या निकालना हो तो घन करना पड़ेगा। तो a इंटू बी इंटू सी बराबर 343 का अगर हम घन करें दोस्तों तो कितना आएगा, 7। यानी अगर हमें एक संख्या 7 मालूम हो गया तो योगफल का मान भी मालूम हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा, 7 प्लस 7 प्लस 7 इजकल टू 21। देखिए दोस्तों इसमें कुछ नहीं था, अगर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 है तो इनका गुणनफल का अधिकतम मान कब हुआ होगा, जब इन तीनों संख्याओं का मतलब मान बराबर बराबर लिए होंगे तभी तो गुणनफल अधिक आया होगा। अगर हम 7 इंटू 7 का गुणा करें तो 343 ही आएगा। इस तरीके से हमारा दोनों साइड से सवाल हल कर दिए दोस्तों। अगर दोनों साइड से सवाल आ जाए तो आप लोग हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब हमारा यहाँ पे न्यूनतम और अधिकतम मान पे आधारित प्रश्न वीडियो दोस्तों खत्म हो गया। हम अपने अगले वीडियो में वर्गमूल एवं घनमूल पे आधारित प्रश्न पे बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा पूर्ण वर्ग पे आधारित प्रश्न।
इस तरीके से हम अलजेब्रा के 8 टॉपिक से दोस्तों क्लियर कर लिए। उसके बाद हम अपने नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो हम यही खत्म